श्री द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र और रुक्मिणी जी का ब्याह हुआ। भगवान भक्तवांछा कल्पतरु हैं। ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। रुक्मिणी जी श्याम सुंदर से कृष्णचंद्र को पति के रूप में प्राप्त करके गदगद हो गई, निहाल हो गई। जो व्यक्ति जितना बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करता है, उसके जीवन में उतने अधिक समस्या भी होती है। ये नहीं समस्या कम जाती, लगता है कि हम बड़े हो गए, लेकिन बड़ी समस्या भी हो जाती है। बड़े लोगों से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अकारण ही जलन करते हैं। किसी के विकास को देख करके किसी को जलन होती है, कुढ़न होती है। यद्यपि उससे काम कुछ अपना नहीं बिगड़ रहा है, फिर भी वो आगे क्यों बढ़ रहा है, इसी से जलन है। तो इसकी क्या दवाई है? और ऐसा है ही नहीं कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई तो आगे बढ़ेगा। मान लो आप सोचो कि हम नहीं बढ़ते हैं, हमसे जल रहा है, तो दूसरा कोई बढ़ेगा तो उसी से जलेगा। तो जिस व्यक्ति की आदत ही पड़ गई है, वो किसी को भी नहीं सोचता है कि बढ़े आगे, उसकी कोई दवाई नहीं है। उसका विनाश प्रसूति का गृह में ही है। एक शंबरासुर का नाम का निशाचर दैत्य, उन्हें प्रसूति का गृह से उठा करके ले गया, समुद्र में छोड़ दिया आकाश मार्ग से। एक मछली ऊपर मुंह उठा करके जबाई ले रही थी, उसके मुख में गिरे और सीधे पेट में चला गया वो पुत्र। मछुआरे उस मछली को मार करके और शंबरासुर के यहाँ ले आकर के दे दिए। क्योंकि जो ऐसा काम करते हैं, किसी जीवों को मारते हैं, वो तो उसी कोटि में आते हैं, निशाचर और दैत्य की कोटि में ही आते हैं। दूसरे के जीवों की हिंसा करना, जैसे आपको कोई मारे तो अच्छा न लगे, आप किसी को मार रहे हैं तो उसको अच्छा कैसे लगेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 है, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होत। किसी भी प्राणी को दुख दोगे दुख ही होगा, उसका परिणाम दुख ही होना है, सुख नहीं मिलेगा। और यह किसी का भी धर्म नहीं, किसी वर्ण व्यवस्था का जीव हिंसा करना। लेकिन जो जीव हिंसा करते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लालच में, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए जो मांस मच्छी का उपयोग करते हैं, उनको जीवन में दुख तो मिलता ही है, मरने के बाद बहुत दुख मिलता है। और वह उसी कोटि के प्राणी हैं, उनकी गणना दैत्यों में ही होती है, निशाचरों में ही होती है। इसलिए कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। मछुआरों ने मछली को पकड़ कर लाए, शंबरासुर के यहाँ दिया। रसोइयों ने उसका पेट फाड़ा, देखा एक बालक निकला। शंबरासुर उस बालक को दे दिया अपनी रसोई बनाने वाली एक विद्यावती नाम की सेविका थी, उसी को दे दिया। तुम इसका पालन करो, ये तो मनुष्य है। विद्यावती पालन कर रही थी। श्री नारद जी महाराज एक दिन आकर के समझाया विद्यावती को, जिसका पालन तू कर रही है वो और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा ही है, तुम्हारा पति है। तुम पिछले जन्म में रति थी और ये जिस बेटे का पालन कर रही हो ये कामदेव था। जिस समय शंकर भगवान कामदेव को जला करके नष्ट किए, उस समय रति रुदन करते हुए शंकर भगवान के चरणों में जाकर गिरी। शंकर भगवान ने उससे कहा कि अब इस शरीर से भेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हारा भेंट होगा। सुन निज मिलन प्रसंग, कहाँ तुम्हारा मिलना होगा। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, ले हैं हरण महामहिभारा,
कृष्ण कर तनय हो यहीं पर तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। रति शंकर जी की वाणी को सुन करके वहां से गई और आज नारद जी ने बताया है और बड़े प्रेम से उस बालक का पालन पोषण विद्यावती करने लगी। कुछ बड़े होने पर खूब विद्या अध्ययन कराया, शास्त्रों का अध्ययन कराया ताकि गुणहीन न रह जाए मेरे पति। शास्त्रों का अध्ययन, शस्त्रों का अध्ययन, धनुर्वार की विद्या सिखाई, तलवार सिखाई, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र सब सिखाया और वेद शास्त्र पुराणों में पारंगत किया। उसके बाद 20 वर्ष होने पर 20 में जवान कहलाता है लड़का। जब 20 वर्ष के हो गए तब जवान कहलाए। इसके पहले तो जितना गुण सीख सको तो खूब सीखो। बच्चों के विकास का समय है, जितना बन सके खूब पढ़ाई लिखाए और गुण सीखे। बीस वर्ष होने पर रहस्य को खोला। संबरासुर ने कहा फिर मेरा जन्म द्वारिकाधीश से हुआ है, कि द्वारिकाधीश रहते कहाँ है द्वारिकापुरी। सारी बात बताई। ये तुम्हें चुरा करके लाया है और अपने तरफ से मार चुका है आपको, लेकिन भगवान ने आपकी रक्षा किया और मुझे सेवा प्रदान किया। मेरे द्वारा आपकी सेवा हुई, सो मैं तो आपकी सेविका हूं ही। और सारी बात बताई कि इस तरह से मैं आपकी पत्नी हूं। श्री प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को मार करके विद्यावती को लेकर के द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 ब्याह हो चुके थे। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जावंती जी के साथ। जावंत की पुत्री जावंती। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान समझ में नहीं आया। जावंत वही जो भालू शरीर से भगवान श्री राम जी की सेवा की है। हाँ वही जावंती। पहले बड़े दीर्घजीवी लोग होते थे, उसमें भी सुर अंशिक सब कपि और रीछा। जितने भी कपि और बंदर और रीछ थे, भालू थे, सब देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। और हनुमान जी और जावंत जी विशेष रूप से ब्रह्मा जी और शंकर जी के अंश से हैं। इसलिए इनका तो क्या कहना, हनुमान जी तो अभी भी हैं। द्वारिकापुरी में एक राजा आए, सत्राजित। उन्होंने एक मणि पहन रखी थी। भगवान ने पूछा आप कितने लोग हो? उन्होंने बताया मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई और मेरी छोटी सी एक बेटी। इस मणि की क्या विशेषता है? यह मणि बहुत ही सुंदर लग रही है।
भगवान ने चढ़ाई दिया और वो सब बता दिए। क्या महाराज, ये मणि इतनी बहुमूल्य मणि है जिसकी आप कथा सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। कैसे राजन? उन्होंने कहा इसकी 10 घंटे कोई पूजा करे तो कुंटल सोना प्राप्त करे। आठ भार माने 2 कुंटल, एक भार माने 25 किलो, 8 भार यानी 2 कुंटल सोना प्राप्त करे। श्री ठाकुर जी ने कहा इतनी बहुमूल्य मणि रखते हो, केवल 4 लोग हो और इतनी कीमती मणि क्या करोगे? राजकोष में जमा करो, जनता जनार्दन की सेवा होगी। सत्राजित ने कहा महाराज मैं अपनी मणि नहीं दे सकता, आप चाहे नाराज हो चाहे प्रसन्न हो। भगवान ने कहा नाराज की क्या बात है, तुम्हारी मणि है, मैं क्यों नाराज होऊंगा। और भगवान जिसको प्राप्त करने का संकल्प कर ले, क्या बात है। कौन ऐसा संसार में है कि उसको बचा सके? उसको तो भगवान प्राप्त ही कर लेंगे। रुक्मिणी जी को प्राप्त करने का संकल्प किया, ठाकुर जी कितना उधेड़ बन लगाए, लेकिन प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया। चाहे जन हो चाहे धन हो, जिसको प्राप्त करने को सोच लेंगे उसको प्राप्त ही कर लेंगे। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन उस सम्यंतक मणि को पहन करके वन के लिए आखेट खेलने के लिए निकला। वहां एक शेर के द्वारा मारा गया और शेर ने उस मणि को छीन लिया। सत्राजित ने द्वारकाधीश महाराज जी को चोरी लगा दिया, कलंक लगा दिया, मेरे भाई को मार करके मणि छीन लिया। सब लोग कहने लगे कैसे, हमसे मणि मांग रहे थे, हमने नहीं दिया, दूसरा क्यों ऐसा करेगा? अभी तो ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने सोचा बताओ व्यर्थ में मुझे कलंक लग गया, पता नहीं कहां से चौथ का चांद देखा। तजहु चौथ के चंद की नाई, चौथ का चंदा कोई देखा है? कहते हैं कलंक लगता है। तो भगवान ने कहा चौथ का चंद देखा, ये क्या हो गया? ठाकुर जी घूमने के लिए निकले, अपने मंत्री और सैनिकों के साथ वन प्रदेश में घूमने के लिए निकले। उनको तो सब पता है कहां क्या चल रहा है। देखा उसका भाई मरा पड़ा है और आगे बढ़े, शेर के पंजे के निशान दिखाई दिए। उसे का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ा तो शेर मरा मिला और आगे बढ़े तो भालू के पंजे का निशान। उसका आश्रय लेते हुए आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई दिया जिसमें प्रवेश किया। एक लड़की उसी मणि से खेल रही थी जिस मणि की खोज में भगवान निकले थे। जामवंत ने शेर को मार करके उस मणि को छीन लिया था और अपने बेटी को दे दिया था। श्री द्वारकाधीश जी को देख करके वह कन्या भयभीत होकर के अपने पिता के पास गई और पिताजी अंदर से निकले। जामवंत जी महाराज
और भिड़ गए द्वारिकाधीश जी से। और ऐसी घनघोर लड़ाई हुई, ऐसी लड़ाई हुई कि लगभग 18 दिन हो गए, कोई किसी से जीत नहीं रहा है, मल्ल युद्ध हो रहा है। भगवान ने सोचा अब इनको ज्ञान कराना चाहिए कि मैं हूं कौन। ठाकुर जी ने एक घूसा लगाया है, जरा हिसाब से जावंत जी की नस नस ढीली हो गई। जावंत जी महाराज भय बिन हो के प्रीत, कायदे से लगा पता चल गया कि ये कौन हो सकता है। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं जान गया आप हमारे राम जी हैं। ये लड़ाई क्यों हुई? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सेना में जावंत जी थे और युद्ध में जावंत जी महाराज लड़ाई कम कर पाए थे, और जो करने के लिए आया तो उनके सामने कोई ठहरा नहीं। बहुत वीर थे। राज्य के बाद जब सब बानर और ऋष अपने अपने स्थान को गमन करने लगे तो जावंत जी महाराज ने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। क्या बात है भगवान? मैंने युद्ध किया लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ। तो आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि आपसे ही 2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, इच्छा पूरे करेंगे। मैं तो सबकी इच्छा पूर्ण करता हूं, आपकी भी करूंगा, लेकिन नवे प्रभु सेवक ही समरकस, स्वामी सेवक का युद्ध कैसा। इस बार आपसे मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अगला मेरा जन्म हो रहा है, लीला पुरुषोत्तम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इसमें स्वामी सेवक का युद्ध ठीक नहीं है। लीला पुरुषोत्तम जब अवतार धारण करूंगा तो उसमें कोई भी लीला हो सकती है। और आज भगवान श्री कृष्ण ने जावंत से लड़ करके उन्हें संतुष्ट किया है और उन्हें ज्ञान कराया कि तुम अब संदेह में न रहो, मेरा अवतार हो चुका। श्री जावंत जी ने कहा, भगवान आप कैसे पधारे, कैसे मुझ पर कृपा करी। यहाँ मैं छिपकर गुफा में जंगल में रह रहा हूँ, आप कैसे मुझे ढूंढ निकाला। भगवान ने कहा, जावंत जी, मेरे भक्त कहीं भी हों हम तो उनके पास पहुंच ही जाते हैं। देश काल दिस विद सहु माही, कहा सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान तो पहुंच ही जाते हैं। और दूसरे, मुझे एक काम है, ये जो आपकी बच्ची समयंतक मणि से खेल रही है, इसी को ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। इसके लिए मुझे बहुत बड़ा कलंक लग गया है, इसे मुझे प्रदान करिए। जामवंत जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मणि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भगवान आपके लिए तो मेरा सर्वस्व है, परंतु मैं इस मणि को लड़की को दे चुका हूं और लड़की को दी हुई वस्तु कहाँ वापस नहीं किया जाता है। ऐसा करें भगवान, मुझे अब भजन करना है, बहुत वृद्ध हो गया, अब शरीर भी रखने की इच्छा नहीं है और न ही ये जो बच्ची है इसका ब्याह भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस बच्ची को आप ग्रहण करिए और मणि को भी ग्रहण करो। भगवान ने सहर्ष ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जावंती जी के साथ जावंत जी महाराज ने कर दिया। दूसरी पत्नी भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की जावंती जी हुई।
ले आकर के मणि दिया सत्राजित जी महाराज को। सत्राजित बड़े लज्जित हुए, व्यर्थ में मैंने कलंक लगाया, ये तो शेर ने मार दिया मेरे भाई। सब राजा उसे कोसने लग गए कि आप द्वारिकाधीश जी को झूठा कलंक लगाया। श्री सत्राजित ने सोचा सबका मुख कैसे बंद करूं, इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह द्वारिकाधीश जी के साथ किया, जिसका नाम है सत्यभामा। इस प्रकार से भगवान श्री द्वारिकाधीश जी का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ हुआ। उस मणि को भी देने लगा तो द्वारिकाधीश जी ने कहा अब मुझे मणि न चाहिए, अब तुम ही इसकी सेवा पूजा करो, यदि आपकी इच्छा पड़े तो धन देना दे देना इससे जो निकलेगा, लेकिन मैं मणि नहीं छू सकता। आप एक बार मना कर चुके हो, अब मैं इसे नहीं छू सकता। मैं तो पहले ही मांग चुका था, अब शादी ब्याह के बाद दे रहे, अब नहीं लेना है। भगवान ने उसको लिया नहीं। इस प्रकार से भगवान एक बार अर्जुन के साथ घूमने जा रहे थे वन में। वहां एक सांवली सलोनी कन्या यमुना के किनारे तपस्या में बैठी हुई थी। अर्जुन ने उस कन्या के पास जाकर के पूछा, कहो बेटी तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, क्या बात है? वह कहती है कि मुझे द्वारिकाधीश जी को पति के रूप में प्राप्त करना है। अर्जुन जी ने कहा वो तो मेरे साथी हैं। और अर्जुन जी पंडित बन गए और सुंदर श्याम सुंदर का विवाह श्री द्वारिकाधीश जी के साथ कालिंदी जी का हो गया। सूर्य की पुत्री यमराज की बहन श्री कालिंदी जी का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के 4 ब्याह संपन्न हुए। यमुना जी भगवान की पटरानी कहलाती है। 5वां विवाह बिंद अरविंद नाम के राजा, 2 भाई थे। दोनों की परम लाडली बहन मित्रबिंदा थी। उन लोगों ने अपनी बहन का विवाह द्वारिकाधीश जी के साथ किया। 5वां विवाह मित्र वृंदा जी के साथ भगवान द्वारिकाधीश जी का हुआ। 6ठा विवाह सत्या जी के साथ हुआ। नग्नजित नाम के राजा थे। उनके 7 बैल थे, बड़े यशस्वी बलशाली बैल थे। उनकी शर्त थी, जो हमारे 7 बैलों को एक साथ कोई वीर न नाथ देगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। और 6वां विवाह नग्नजिती, उनका दूसरा नाम सत्या भी है, तो उनके साथ नग्नजित नाम के राजा थे, इसलिए उनकी बेटी का नाम नग्नजिती यानी सत्या था। उसका विवाह भगवान के साथ हुआ। और 7वां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के 8 विवाह हुए।
अष्टपट रानी भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की हुई।